अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेयर एजुकेशन विद केयर। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप जुड़े रहें हमारे आने वाली अपडेटेड वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं यूनिट 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, क्लास 10 फिज़िक्स का टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल्स की मुझे बहुत क्वेरीज आ रही थी कि ये डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको, इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो इसको बड़े ईजी तरीके से मैं करा रही हूँ जिसके अंदर आपको किसी साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। और बस थोड़े से तवज्जो से देखिए और उसके बाद ईमानदारी से खुद सॉल्व कीजिए इंशाल्लाह ताला। बोर्ड के सेक्शन सी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आप इसे लाजमी आसानी से उठाएंगे। जनाब स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ लिविंग प्लांट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली द सेम आइसोटॉपिक abundance of C14 as does atmospheric carbon dioxide. The observed rate of decay of C14 from a living plant is 15.3 disintegrations per minute per gram of carbon. How much disintegration per minute per gram of carbon will be measured from a 12,900 years old sample? अच्छा, अब इसके अंदर देखिए C14 जब आ गया ना, कार्बन 14, तो ये इसकी जो हाफ लाइफ है 5730, ये आपको याद रखनी है। मैं अपने पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें आपको एग्जांपल्स कराई थी और मैंने बताया था हाफ लाइफ ज़रूरी नहीं है कि दी हुई हो सवाल में, ये आएगी तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें ये सारे सवाल को मैं अगर समझाऊं कि कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में कितनी होती है और वो फिर डीके होके नाइट्रोजन में जाती है, और ये इस पूरी बात से बेहतर है हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि वो लेक्चर्स के अंदर आ जाएगा। सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन को मोटा मोटा समझ लीजिए इजी तरीके से और एग्जाम में करके आइए, नंबर पूरे पाइए इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हेडिंग आ जाती है सोल्यूशन की, और सोल्यूशन की मिड हेडिंग होगी डाटा गिवन। इसके अंदर अब क्वेश्चन, टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड, मार्क द थिंग्स विच हैव बीन गिवन सो यू कैन इजीली डिटेक्ट व्हाट यू हैव टू राइट इन द डाटा। सो सबसे पहले देखिए इसकी इनिशियल जो इन्होंने दी हुई है लिविंग प्लांट की, वो दी हुई है 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन। तो हमने क्या किया, इसको अपनी इनिशियल एक्टिविटी A1 लिख दिया। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये अब कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा, हाउ मच डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, यानी कि फाइनल एक्टिविटी A2 तो हमें बतानी है। इसके बाद हाफ लाइफ मैंने आपसे कहा ये खुद याद करके जानी होगी, तो 5730 ईयर्स, कार्बन 14 ये आपने लिख दिया टी हाफ, और वैसे जो टाइम ऑफ एज ऑफ सैंपल दिया हुआ है इन्होंने वो दिया हुआ है 12,900 ईयर्स ओल्ड। ये हमारे पास आ गया गिवन। अब इस गिवन की मदद से हमें निकालना है फाइनल एक्टिविटी। तो फाइनल एक्टिविटी का फार्मूला कैलकुलेशन की हेडिंग के बाद लिखा आपने कि फार्मूला यूज फॉर फाइनल एक्टिविटी। तो फाइनल एक्टिविटी का फार्मूला इनिशियल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फ्रैक्शन। तो इनिशियल एक्टिविटी तो हमें गिवन है लेकिन रिमेनिंग फ्रैक्शन तो नहीं गिवन, तो हम फिर अब रिमेनिंग फ्रैक्शन का फार्मूला जो कि x होता है, x को बताया 1/2 होल ब्रैकेट n एज अ पावर, ठीक है, पावर n। अब यहाँ पे n की पावर निकालने के लिए क्या करेंगे यकीनन इसका अलग फार्मूला लगेगा, और वो फार्मूला है नंबर ऑफ हाफ लाइफ n इज इक्वल्स टू T/T हाफ, ठीक है। तो अब हमारे पास T तो दिया हुआ है यानी कि इसकी एज जो कि है 12,900, और T हाफ हमें याद रख के जाना है, कार्बन 14 का है 5730। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो n हमें पता चल गया 2.25। अब यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है, बच्चे कहते हैं अब ये 2.25 की पावर, हमें इसका डबल तो पता है, हमें 3 टाइम भी पता है, 4 टाइम भी पता है, 2 का डबल होता है 4, 2 का 3 टाइम्स होता है 2 2 4 4 2 8, लेकिन ये 2.25 कैसे निकलेगी भाई? तो ये हमने जो अपनी छोटी क्लासेस 7th 8th में किया है ना उसको दोहराइए। इधर आ जाते हैं हम, अगर आप तवज्जो दें तो इसका मतलब है कि 1/2 जो है ये हमारे पास 0.5 हो गया। 0.5 की पावर 2.25, इसके हम दो वो कर लेंगे, एक तो हो गई पावर 2 और एक हो गई 0.25। आपको पता है कि जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस हो जाती हैं, तो 2 + 2 0.25 2.25 भी बनेगी। 0.5 की पावर 2 आप आराम से कैलकुलेटर को 0.5 × 0.5 से 25 या 5 5 25 डेसिमल 2 स्पेसेस से 0.25 बन जाएगा। सवाल ये पैदा होता है 0.25 कैसे बने? 0.25 का मतलब है 1/4 अगर फ्रैक्शन में ले, तो अब हमें ये पता है 1/4 का मतलब है कि ये इधर हमारे पास चला जाएगा इंडाइस में। इंडाइस में 4 का मतलब है √2 का भी √2, तो ये फिर इंडाइस 4 बनेगा। तो 0.25 का ये जो अंडर रूट है हमारे पास, आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसका
जब लेंगे 0.5 का अंडर रूट तो आ जाएगा 0.7071। ये नॉर्मल कैलकुलेटर में अंडर रूट का दिया हुआ होता है ऑप्शन। आपको यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये लेके किसी तरह चले जाएं और पकड़े गए तो 3 साल के लिए गए। तो बेहतर है जब अलाउ नहीं है तो रिस्क मत लीजिए, अगर अलाउ है तो वेल एंड गुड, फिर चलाना भी आना चाहिए। तो 0.5 का आपने अंडर रूट लिया और जो भी आंसर आया उसका दोबारा अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास 0.5 की 1/4 वैल्यू आ जाएगी। जो भी आंसर आएगा इन दोनों नंबर इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपके पास 0.5 की पावर 2.25 जो है उसका आंसर आ गया 0.21। तो जो जो हमारे पास आंसर आएंगे मैंने आपको बताया है उसको हमें करना है बॉक्स में बंद। ठीक है, तो हमारे पास n की जो 2.25 यहाँ आया था हमने उसकी निकाल ली वैल्यू, x की वैल्यू 0.21 विदाउट यूज ऑफ एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब बाय पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला फॉर फाइनल एक्टिविटी, जो अब फॉर्मूला हमारे पास था फाइनल एक्टिविटी का, इनिशियल एक्टिविटी इनटू रिमेनिंग फ्रैक्शन। तो इनिशियल एक्टिविटी 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम हमें गिवन थी और हमने ये फ्रैक्शन 0.21 निकाल लिया, इससे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, A2 आ गया 3.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। यहाँ पे काम ख़त्म नहीं करना है, आंसर की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन के अंदर से ही वर्डिंग लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ था हाउ मच से, तो हाउ मच यानी कि क्वांटिटी, तो ये आ गई क्वांटिटी 3.2। हाउ मच डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन क्वेश्चन में दिया है, आप बस हाउ मच की जगह 3.2 लिखिए। 3.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन विल बी मेजर्ड फ्रॉम अ 12,900 ईयर्स ओल्ड सैंपल। यही मैंने ऊपर से जस्ट हाउ मच की जगह लिखकर कॉपी किया है। एग्जाम में आंसर की हेडिंग डाल के कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी ये सजावट बेकार नहीं जाएगी। एक एक स्टेप के नंबर होते हैं, एग्जामिनर की नज़र में आएगा और बच्चों से आपका काम मुख्तलिफ होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्मॉलेस्ट C14 एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अबाउट 0.20%। इफ C14 इज यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मेनी ईयर्स। अगेन इस क्वेश्चन में देखिए C14 है और उसकी हमें नहीं दी हुई है हाफ लाइफ, यानी हमें ये याद होनी चाहिए जो कि मैंने सोल्यूशन के डाटा में लिखी है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। अब इसमें से हम निकालते हैं, टेक योर पेंसिल इन योर हैंड अगेन, और अब आप इसके अंदर 0.20% है, जिस परसेंट को अगर आप फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20/100 और इसको आप कैलकुलेटर से करें तो आपको पता, ये 20 डेसिमल में था, इस डेसिमल को हटाया तो हो गया 20/100 और परसेंटेज के निशान का 100 एक और अलग आएगा। इसको जब आप करेंगे तो ये 0.002 बन जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन करके बता दी। 0.20 जो है वो पॉइंट हटाएंगे तो उसके वजह से 100 आया और 100% की वजह से आया तो 0.002 बन गया। अब हम इस फ्रैक्शन को इस्तेमाल करेंगे आगे। तो पहले सबसे पहले कैलकुलेशन की हेडिंग डाली सेकंड, और आपने फार्मूला यूज फॉर टाइम ऑफ डिके यानी डेथ का फार्मूला हमारे पास है n = टाइम ऑफ डिके अपॉन हाफ लाइफ ऑफ सैंपल। अब टाइम ऑफ डिके हमारे पास जो है वो अगर मालूम करना होगा तो हाफ लाइफ ऑफ सैंपल जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो वहाँ उसके पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब फार्मूला बन जाएगा टाइम ऑफ डिके = n इंटू हाफ लाइफ ऑफ सैंपल। अगेन आप इसको कर देंगे बॉक्स में बंद कि एग्जामिनर को नज़र आए कि आपने ये फार्मूला बनाया है। उसके बाद अब यहाँ n तो दिया हुआ नहीं है, n मालूम करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला है x = 1/2 टाइम्स n। तो अब ये देखिए 0.20% को ऊपर मैंने बता दिया था कैसे चेंज किया है, 0.002 में हम इसको लेकर आए हैं और 1/2 की पावर n। अब यहाँ पर n कैसे मालूम होगा, तो अगेन यहाँ पे n मालूम करने के लिए पहले तो n निकाला था ना, अब यहाँ n मालूम करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। लॉग आप लोग सीख चुके हैं अच्छे से 9th क्लास में भी, और लॉग बहुत अच्छे से आ गया है आप लोगों को। तो लॉग में जो हमारे पास यहाँ देखें 0.002 के अंदर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आएगा 3 बार या -3, और जब log of 2 आप निकालेंगे तो log of 2 आएगा 0.3010। वो जो छोटी बुकलेट होती है ना लॉग की, वो ख़रीद लीजिए। ख़ास तौर पर ये देखिएगा उसमें आपके पास टेंजेंट थीटा वगैरह की भी वैल्यू हो तो वो आपके पास आगे मैथ में भी काम आएगा। अगेन मैथ और फिज़िक्स का चोरी दामन का साथ है, मैथ अच्छी होगी तो फिज़िक्स तो तुबा खुद अच्छी होगी और न्यूमेरिकल 100% कर पाओगे। तो ये मैथ
मैथ ही तो अप्लाई हो रही है यहाँ। अब ये 3 बार का -3 को अगर हम 2 हिस्सों में तोड़ दें, -2 और -1, तो ये हमारे पास -2 अपनी जगह रहा, और ये हमने, क्योंकि मैंटीसा कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसको हम 0.3010 को 1 से माइनस कराएंगे और हमारे पास आ जाएगा -6989 डेसिमल में, ठीक है, 0.6989। अब ये 2 के अंदर -2 में जब इसको हम प्लस करा रहे होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.6989, जो कि मैंने यहीं पे तो इसकी वैल्यू यही तो लिखी है, लेकिन निकाला है खुद से। तो एग्जाम में अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं हो तो ये सवाल आप आराम से मैथ्स को फॉलो करके कर सकते हैं। उसके बाद log ऑफ 1/2n, अगेन यहाँ log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एक तो प्रॉपर्टी ये है कि पावर पे log अप्लाई नहीं होता, ये बाहर निकल गया। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डिवाइड जब होता है तो वो माइनस हो जाता है, तो log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, log ऑफ 1 0 होता है और log ऑफ 2 अभी हमने यहाँ निकाला, और मैंने यहाँ पे भी इसको यहाँ पे भी रेफरेंस लिख दिया है कि log ऑफ 2 जो है 0.3010, ये यहाँ पे भी मैंने रेफरेंस इस वाले log का लिखा है। तो 0.3010 जो है वो, क्योंकि 0 से जब माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा -0.3010। अब दोनों के जो माइनस हैं वो आपस में कट जाएंगे और यह आ जाएगा 2.6989 डिवाइडेड बाय 0.3010, जिसका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 8.996। इसको भी हम कर देंगे बॉक्स में बंद। इसके बाद आ गया नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन द अबव फार्मूला फॉर टाइम ऑफ डिके वी गेट। अब ये जो ऊपर फार्मूला था ना टाइम ऑफ डिके का, t इज इक्वल्स टू ये है t इज इक्वल्स टू n इंटू हाफ लाइफ। तो t इज इक्वल्स टू n की वैल्यू निकाल ली हमने, t हाफ हमें पता ही है 5730, मल्टीप्लाई करने से आ गया 51374 ईयर्स। इसको भी कर दिया हमने बॉक्स में बंद। इसके बाद जनाब यहाँ पे काम ख़त्म नहीं करना है, और बच्चों से काम मुख्तलिफ और बेहतर नज़र आने के लिए आंसर की हेडिंग डालिए और सवाल में से ही देखेंगे हम कि क्या दिया हुआ है। कि जो है इन्होंने कहा कि इफ़ C14 इज़ यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मैनी ईयर्स। हाउ मैनी यानी नंबर देना है, तो द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन 51374 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अच्छा, बार बार बता रही हूँ तो कि लॉग वगैरह किस तरह अप्लाई होगा। इन केस कोई बात समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, मैं आपको दोबारा उस चीज़ को कमेंट में जवाब दूंगी, पर्सनल मैसेज कर दूंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो काम आ रही है तो फिर इतना हक तो बनता है कि एक लाइक का बटन और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ जिनको ये समझाना है। जनाब, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 25% ऑफ द कार्बन 14 एटम इन अ सैंपल ऑफ C14 टू डिके। ये बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है। सोल्यूशन की हेडिंग डाल के गिवन डाटा लिखा और अगेन टेक योर पेंसिल इन योर हैंड एंड मार्क द डाटा। सबसे पहले 25% ऑफ कार्बन 14 दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है x 25%। और दूसरी चीज़ जो दी हुई है C14 से अगेन हम टी हाफ फॉरन खुद ही लिख लेंगे 5730 ईयर्स। और हमें टाइम ऑफ डिके, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है टाइम, तो टाइम ऑफ डेथ मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले 25% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे कि 25% तो यूज़ हो गया ना, तो अब कितना फ्रैक्शन बचा। तो x हमने 100% में से 25% निकाला तो 75% आया। 75% को हमने डेसिमल में लेके 0.75, ये जो परसेंटेज का निशान है 100 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 0.75। कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, उसके अंडर सब हेडिंग है फॉर्मूला यूज फॉर टाइम ऑफ डिके डेथ। हमें पता है कि n इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिके अपॉन हाफ लाइफ। अगेन टाइम ऑफ डिके मालूम करेंगे, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हमारा फॉर्मूला हमने बना लिया टाइम ऑफ डिके का, और इसे हमने कर दिया डब्बे में बंद। नेक्स्ट आ गए n। अब इसके अंदर n तो पता नहीं है, n के लिए पिछले सवाल की तरह x इज इक्वल टू 1/2 पावर n। अब x थी 0.75 और n हमारे पास था 1/2। n जो है वो अगेन लॉग, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो 0.75 का लॉग देख लीजिए किस तरह निकाला है। इसमें डेसिमल 1 स्पेस आगे है तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई -1, और 75 का मेंटीसा आया 0.8750। अगेन मेंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है, तो इसको सम अप करेंगे -1 प्लस 0.8750, जो कि हमारे पास आ जाएगा -0.1250। तो अब
हमारे पास जो वैल्यू आ गई 0.75 की वो मैंने यहाँ पे लिख दी 0.1250 माइनस का। यहाँ n जो है वो पावर थी, इस पे लॉग अप्लाई नहीं होता, log of 1 0, log of 2 अगेन पिछले सवाल की तरह 0.3010, 0 से माइनस होके माइनस में बन जाएगा। यहाँ ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, दोनों माइनस कट जाएंगे और डिवीजन को सिंपल कैलकुलेटर में करके n की वैल्यू आ जाएगी 0.4152। इसको भी कर दीजिए बॉक्स में बंद। इसके बाद नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन अबव फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ डेथ वी गेट, तो हमें क्या हासिल हुआ, फॉर्मूला ये रहा ऊपर, टाइम ऑफ डिके था t, n के बाद हाफ लाइफ t हाफ, n हमें ऊपर से पता चल गया है 0.415, टाइम ऑफ हाफ लाइफ हमें याद रखना है C14 का 5730, दोनों को मल्टीप्लाई किया, t की वैल्यू आ गई 2378 ईयर्स। इसको भी कर दीजिए बॉक्स में बंद। और फिर जनाब आंसर लिखने के लिए अगेन यहाँ पे काम नहीं छोड़ना है, अच्छे बच्चों वाला, अच्छी परसेंटेज वाला, इंशाल्लाह A+ वाला आंसर लेना है। और आंसर क्वेश्चन से ही बनेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो हम लिखेंगे इट विल टेक और फिर टाइम लिख दिया, जो आंसर निकाला है 2378 ईयर्स ऑफ 25% ऑफ द C14 एटम इन अ सैंपल ऑफ C14 टू डिके। ये आपका हो गया जनाब आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी कुछ इसी तरीके से है। यकीनन अब आपको लॉग निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, खुद भी कीजिए अपने हाथ से, अपने साथ लॉग बुक लेके बैठें, ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करें, इंशाल्लाह वैल्यूज चेंज भी हुई तो आप कर पाएंगे। उसके बाद है द कार्बन C14 डिके रेट ऑफ अ सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम अ यंग tree is 0.296 disintegration per second per gram of the sample. Another wood sample prepared from an object recovered at an archaeological excavation gives a decay rate of 0.109 disintegration per second per gram of sample. What is the age of the object? ठीक है, बाप रे बाप, देखने में तो बड़ा ही लंबा सवाल लग रहा है, लेकिन नहीं भाई, इसमें से सिर्फ पेंसिल लीजिए हाथ में और कमाल दिखाइए डैश डाल के कि क्या क्या गिवन है, बस वो उठा लीजिए और काम शुरू कीजिए। तो एक्टिविटी ऑफ यंग सैंपल अगर आप देखें तो वो है 0.296, तो ये हो गया हमारे पास A1 फर्स्ट एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी जो ओल्ड सैंपल की है वो है 0.109 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम, से समझ जाओ कि ये एक्टिविटी है। तो ये आ गया 0.296 A1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम और A2 आ गया 0.109 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम। इसके बाद जनाब हाफ लाइफ, क्योंकि कार्बन 14 दे दिया, खुद याद करेंगे 5730, सवाल में नहीं दिया, याद रखना है। और हमें व्हाट इज़ द एज, यानी कि टाइम ऑफ एज या टाइम ऑफ सैंपल स्मॉल टी। अब अगेन हम आ जाते हैं, हमें पता है कि फाइनल एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी इनटू रिमेनिंग फ्रैक्शन। अगेन जब हम इसको देखेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल। फ्रैक्शन ऑफ सैंपल तो गिवन नहीं है, तो हमने उसके लिए क्या किया, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सैंपल फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू A2/A1। A2 हमारे पास कहाँ है, A2 भी गिवन है और A1 भी गिवन है। A2/A1 निकालेंगे और A2 की वैल्यू 0.109, A1 की वैल्यू 0.296, इनको आपस में डिवाइड कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.3682 और इसको कर दीजिए डब्बे में बंद। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट फार्मूला फॉर एज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। अगेन n हमें पता नहीं है, तो n निकालने के लिए फार्मूला फॉर नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हमें पता है कि x इज इक्वल टू 1/2n, और n निकालने के लिए x की वैल्यू जो आई है 0.3682 इज इक्वल टू 1/2n। तो अब इस पर हम लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग के लिए लॉग ऑफ 0.3682 इज इक्वल टू n लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग की यहाँ पे दोबारा बता दूं कि लॉग जब अप्लाई होता है तो डिवाइड वाला माइनस कर देते हैं और पावर पे लॉग अप्लाई नहीं होता, वो बाहर आ जाता है। 0.3682 इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आएगी -1, और 36 में 8 का कॉलम 2 का डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास मैंटीसा बन जाएगा 0.5660। अगेन मैंटीसा कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको सम अप करेंगे। ये 1 बार 0.5660 था, जिसको हम -1 प्लस 0.5660 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.434। अब इस -0.434 जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बाकी यहाँ पर वही अगेन लॉग ऑफ 1 0 हुआ, लॉग ऑफ 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं रेफरेंस के तौर पर कि लॉग ऑफ 2 हमारे पास आएगा 0.3010, लेकिन लॉग ऑफ 1 0 होने की वजह से माइनस में हो जाएगा ये। अब यहाँ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, और n से हमने जब इसकी वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो n की वैल्यू आई 1.441, कर दीजिए इसको डब्बे में बंद। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन अबव फार्मूला फॉर एज ऑफ ऑब्जेक्ट वी गेट, ये देख लीजिए एज ऑफ ऑब्जेक्ट का फार्मूला हम यहाँ लिख चुके थे कि एज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या थी कि t इज इक्वल्स टू
n इंटू टी हाफ, ठीक है, n इंटू टी हाफ, ये रहा हमारे पास एज ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला। जस्ट n की वैल्यू पुट कीजिए, टी हाफ हमें पता ही है 5730, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8258 ईयर्स कर दीजिए डब्बे में बंद। और अगेन यहाँ पे काम खत्म नहीं होगा, आंसर की हेडिंग डालिए तो, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द एज ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इस वर्डिंग को उठा लीजिए। व्हाट का मतलब है कि कोई नंबर, व्हाट 8258 है, आप लिख सकते हैं द एज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, क्योंकि यहाँ इज दिया हुआ है, तो इज 8258 ईयर्स। उम्मीद है कि आपको ये अब इजी भी लगे होंगे, और ख़ुद से लॉग निकाल के अब आपको ज़रूरत भी नहीं रहेगी किसी साइंटिफिक कैलकुलेटर की। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतने तो मेरी मेहनत का सिला बनता है बच्चों। ठीक है, इंशाल्लाह आपको अगर कोई और चीज़ समझनी हो तो वो भी बताइए। अगली वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।